हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार गुरुग्राम जिले के मानेसर में पहला नगर निगम का चुनाव होना है। तमाम प्रत्याशियों ने अपनी कमर भी कस ली है और चुनावी प्रचार भी अब शुरू हो गया है। इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र सिंह सिकोपुर हैं, जो मानेसर से बीजेपी के दावेदार हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र जी, पहले तो ये बताइए कि जल्द चुनाव हो सकते हैं, कितने तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूं। बाकी परमात्मा की मर्जी है और हरियाणा सरकार की मर्जी कब चुनाव कराए, जब से कराना चाहेगी तब हम रेडी हैं। पार्टी की अगर बात करें, बहुत सारे लंबे लिस्ट है बीजेपी से जो टिकट की मांग कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि किन आधार पर टिकट भाजपा को देनी चाहिए और कितनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उसकी कार्यनीति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में एक सैनिक रैली की थी, तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसके बाद 2014 में एमपी का इलेक्शन हो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद 2019 में लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शनों में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद 2024 में मैंने लोकसभा के इलेक्शनों के लिए और विधानसभा के इलेक्शनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके अलावा हमारे यहाँ कोरोना काल में भी बड़ी लोगों को दिक्कत थी, उसमें भी मैंने 43 दिन नारमसाद मंदिर पर प्रशासन के साथ मिलके एक कैंप चलाया। तो सरकार बीजेपी के हरियाणा में और माहौल भी बीजेपी का है और मैं बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूं। जितने टिकट मांग रहे हैं उनमें सबसे पुराना कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह सिकोपुर है। और मैंने आज तक क्षेत्र की जनता गवाह है, जब भी कभी कहीं कोई कमी महसूस हुई है तो जनमानस के अंदर जाके उस काम को कराने की कोशिश की है। अच्छा, आप कह रहे हैं सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, उनसे बेहतर कैसे हैं आप? मैं लोगों के बीच जाता हूं और उनकी समस्याएं सुनता हूं और उनका समाधान कराने की कोशिश करता हूं। चाहे हमारी एमएलए बिमला चौधरी जी हैं पटौदी से, चाहे बादशाहपुर से हमारे मंत्री जी राव नरवीर सिंह हैं, उनसे किसी क्षेत्र की जनता का कोई भी सामाजिक कार्य करवाना हो, चाहे कोई गांव में काम करवाना हो, तो उसके लिए उनसे निवेदन करते हैं और उस काम को कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मानेसर की निगम की बात करें, शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं? क्योंकि जनप्रतिनिधि नहीं था अब तक, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है, और अगर आपको मौका मिला तो ऐसे कौन से काम है जो प्राथमिकता के साथ कराएंगे? जैसे मैं 15 से 2017 तक मानेसर में सेक्टर 1 का प्रधान रहा, तो मैंने वहाँ पे प्रधान रहते हुए इंडिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनवाया, जो 17 करोड़ की लागत से तैयार हुआ, 5-5.5 एकड़ में बन रहा है, जिसमें अब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे ही मैं हर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनवाऊंगा। उसके अलावा हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो मैं अगर मेयर का बना तो मैं क्षेत्र की समस्याओं को समाधान कराऊंगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पानी की और सीवर की भी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं गांव में भी रहा हूं और शहर में भी रहा हूं, तो मैं इन दोनों की समस्याओं से ज़्यादा भली भांति परिचित हूं, तो इनका समाधान कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक मुद्दा है टोल टैक्स का। हमारा गांव का टोल फ्री है, हमारे को सबको टैग दे रखा है, सोसाइटी वालों का कोई टैग नहीं है। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया और बीजेपी पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं गांव की तर्ज पे सेक्टर वालों का भी टैग दिलवाने का काम करूंगा। NH के अंडर आता है टोल, बेहद गंभीर मुद्दा है, कई बार मांग भी उठ चुकी है। लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें, हमेशा मांग रहती है कि इस टोल को शिफ्ट किया जाए। हमारे माननीय गडकरी जी इंडिया के सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं, उनसे निवेदन करेंगे और एक मेयर होने के नाते अगर मैं उनसे निवेदन करूंगा तो मुझे यकीन है कि मेरी बात को मानेंगे। और हमारे यहाँ पे डीसी साहब देखते हैं NHI के अंडर आता है, लेकिन हमारा लोकल जनप्रतिनिधि हमारे माननीय डीसी साहब आयुक्त महोदय देखते हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे और मुझे यकीन है अब हमारे यहाँ के लोगों का टोल फ्री हो जाएगा। साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से इस वक्त हम तैयार हैं, क्योंकि लंबे समय से मानेसर नगर निगम का चुनाव जो पेंडिंग चल रहा था, अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए पार्टी के साथ साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।